कल्पना कीजिए, एक विशाल महासागर, एक पहाड़ जो डूबने वाला है, देवताओं और असुरों के बीच एक महायुद्ध की तैयारी। और तभी एक चमत्कार होता है। समुद्र से एक विशालकाय कछुआ प्रकट होता है। यह कोई साधारण कछुआ नहीं, यह स्वयं भगवान विष्णु है। लेकिन क्यों लेना पड़ा यह रूप? स्वर्गलोक में देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य में मग्न थे। तभी वहां ऋषि दुर्वासा आए और इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। लेकिन अहंकार में चूर इंद्र ने वह माला अपने ऐरावत हाथी को पहना दी। ऐरावत ने उसे पैरों तले रौंद दिया। बस फिर क्या था? ऋषि दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इंद्र, तुमने इस दिव्य माला का अपमान किया है, इसलिए अब देवताओं की सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। इस शाप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। घबराए हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस समस्या का हल समुद्र मंथन में छिपा है। तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह लपेटा गया। देवता और असुर दोनों मंथन के लिए तैयार हुए। लेकिन समस्या तब आई जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता घबरा गए, अब क्या होगा? तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु अपने कच्छप अवतार में। उन्होंने एक विशालकाय कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को उठा लिया। उनकी पीठ स्थिर आधार बन गई, जिससे समुद्र मंथन संभव हो सका। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, अचानक भयंकर विष कालकूट समुद्र से निकला। यह विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता और असुर भयभीत हो गए। अगर यह विष फैल गया तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। सभी भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे सहायता की विनती की। भगवान शिव ने बिना देर किए हुए पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया, परंतु उन्होंने उसे अपने शरीर में नहीं उतारा, बल्कि गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस बलिदान से पूरा ब्रह्मांड बच गया और मंथन आगे बढ़ा। मंथन जारी रहा और समुद्र से कई चमत्कारी चीजें निकली। कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी, उच्चैश्रवा घोड़ा, एक दिव्य अश्व, ऐरावत हाथी जो इंद्रदेव को प्राप्त हुआ, मां लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी, अंत में अमृत कलश। अमृत देखते ही असुरों ने उसे छीन लिया। लेकिन भगवान विष्णु ने एक और चमत्कार किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप। असुर उनकी सुंदरता से मोहित हो गए और बिना सोचे समझे उन्होंने अमृत मोहिनी को हाथों में सौंप दिया। भगवान विष्णु ने बड़ी चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और अंत में देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया। यही कारण था कि भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, धर्म की रक्षा के लिए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? धैर्य और बुद्धिमानी से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। क्रोध और अहंकार अनर्थ का कारण बन सकते हैं। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सही समय पर सही निर्णय लेने से हल निकल ही जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे रोमांचक हिस्सा कौन सा लगा। धन्यवाद।